गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं गणेश चतुर्थी की सरल पूजा विधि। गणेश चतुर्थी की पूजा सामग्री क्या है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है। लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप वह वीडियो देख सकते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व भादौ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है और यह उत्सव पूरे 10 दिन तक चलता है। मान्यता ऐसी भी है, गणेश चतुर्थी के दिन घर पर गणेश जी की स्थापना करने से हमारे जीवन में चल रही सारी परेशानियां, विघ्न, बाधाएं दूर होती हैं और गणेश जी हमारे यहाँ रिद्धि सिद्धि के साथ सुख, शांति और समृद्धि लेकर आते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन आपको किस तरह से गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, पूजा विधि क्या है, चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम गणेश जी के लिए सुंदर सा आसन लगाएंगे। आसन के लिए आप एक पटला या चौकी ले लें, उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें। अब हम गणेश जी को चावल का आसन दे करके विराजित कर देंगे। आप गणेश जी को दूब घास का आसन देकर भी विराजित कर सकते हैं। इसके बाद थोड़े से चावल का आसन देकर हम रिद्धि सिद्धि को विराजित करेंगे। रिद्धि सिद्धि भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं। रिद्धि सिद्धि को हमने सुपारी के रूप में भगवान गणेश के पास ही विराजित कर दिया है। अब हम चावल का आसन देकर गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति भी स्थापित कर देंगे। अब हम कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए आप पीतल का, मिट्टी का या फिर तांबे का कलश ले सकते हैं। कलश के कंठ पर आपको मौली बांधनी है। उसके बाद कलश पर एक हम स्वास्तिक का चिन्ह बना देंगे। स्वास्तिक का चिन्ह किसी भी पूजा में बहुत ही शुभ माना जाता है। गणेश चतुर्थी पर आप गणेश जी की स्थापना अपने घर में 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या फिर पूरे 10 दिन के लिए कर सकते हैं। जिन लोगों के पास टाइम ना हो वो गणेश जी की स्थापना अपने घर में 1.5 दिन के लिए भी कर सकते हैं। कलश को हम कंठ तक जल से भर देंगे। कलश में हम एक हल्दी, सुपारी, सिक्का और फूल और दूबकाश डालेंगे तथा मीठे के रूप में हमने गुड़ डाला है, आप बतासा भी डाल सकते हैं। अब हम कलश के मुख पर 5 आम के पत्ते लगाएंगे। आपके पास आम के पत्ते ना हो तो आप पान के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। अब हमें एक हरा जटा वाला नारियल लेना है, जिस पर हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे कुमकुम से, और वस्त्र के रूप में आप इस नारियल पर लाल चुंदरी भी बांध सकते हैं या फिर आप मौली भी बांध सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार गणेश चतुर्थी वाले दिन हमें चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इस दिन चांद का दर्शन करने से हमारे जीवन में झूठा आरोप या कलंक लगता है। अब हम गणेश जी के दाहिनी ओर चावल का आसन देकर कलश को स्थापित कर देंगे और इस कलश पर हम नारियल की स्थापना करेंगे। ये नारियल आप खड़ा भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से आड़ा नारियल भी रख सकते हैं। अब हम गणेश जी को गंगा जल से स्नान कराएंगे। रिद्धि सिद्धि को भी स्नान करा देंगे। अब हम थोड़े से चावल का आसन देकर दीपक को भी विराजित कर लेंगे और दीपक को भी आपको गणेश जी के दाहिनी ओर ही स्थापित करना है। आप चाहें तो दीपक की जगह आप अखंड ज्योति भी पूरे 10 दिन तक जला सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल दीपक जलाया है। अब हम गणेश जी का पंचामृत से स्नान करा देंगे। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। इस तरह से आपको मन ही मन गणेश जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए गणेश जी को स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के बाद हम गंगा जल से और शुद्ध जल से भी भगवान को स्नान करा देंगे। इस पंचामृत को आप पूरे परिवार में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। अब हम थोड़े से चावल का आसन देकर गणेश जी की स्थापना कर देंगे। अब आपको ये गणेश जी, चाहे आप 10 दिन के लिए स्थापना कर रहे हों, 2 दिन के लिए स्थापना कर रहे हों, बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। गणेश जी को हम चंदन से, कुमकुम से तिलक करेंगे, अच्छा चढ़ाएंगे। 1 हल्दी की गांठ, 1 सुपारी और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कर देंगे। अब हम जनेऊ में थोड़ी सी हल्दी लगा करके भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें दूब घास प्रतिदिन गणेश भगवान को अर्पित करनी है। दूब घास आप पहले से भी तोड़कर ला सकते हैं, दूब घास फांसी नहीं होती है। उसके बाद वस्त्र रूपी मौली हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। अब हम गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे। आप दक्षिणा गणेश जी को स्थापना वाले दिन चढ़ा दें या फिर आप जिस दिन विसर्जन करें गणेश जी का, उस दिन भी आप दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भगवान गणेश को अर्पित कर सकते हैं।
इसी तरह से हमने छोटे गणेश जी का भी हल्दी से, कुमकुम से और अच्छा से पूजन कर दिया है, धूप खास चढ़ाई है, वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर दी है, जनेऊ अर्पित किया है और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी हमने भगवान गणेश को अर्पित कर दिए हैं। पूजा में जो हमने छोटा विग्रह गणेश जी का रखा है, इसका भी हमें प्रतिदिन विधिवत पूजन करना है, क्योंकि छोटे वाले गणेश जी तो हमारे पास रह जाएंगे, बड़े वाले गणेश जी का हम विसर्जन कर देते हैं और छोटे वाले गणेश जी को हम अपने मंदिर में रख लेते हैं। अब हमें रिद्धि सिद्धि का भी पूजन करना है। रिद्धि सिद्धि को हम कुमकुम लगाएंगे, हल्दी लगाएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे, वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित कर देंगे और साथ ही हम भगवान गणेश को, रिद्धि सिद्धि को, सभी को इत्र भी लगा देंगे। इसके बाद हम कलश का पूजन कर देंगे, क्योंकि कलश में हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। हमारी किसी भी पूजा में कलश के रूप में सभी देवी देवता विराजित रहते हैं। और अब हम दीपक का भी पूजन कर देंगे, क्योंकि दीपक के रूप में अग्निदेव हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। अब हम गणेश जी को गुड़ का और सूखे नारियल का भोग लगा देंगे और जितने भी दिन के लिए आपने गणेश जी की अपने घर में स्थापना की है, ये नारियल और गुड़ यहीं पर रखा रहने देंगे। अब हमने भगवान के लिए जो भी पकवान भोग बनाए हैं उनका भोग लगा देंगे। मैंने बेसन के लड्डू का, पंचमेवा का, मोदक का और मेवा पाक का भोग लगाया है। फलों में हमने 5 प्रकार के फलों का भगवान गणेश को भोग लगाया है। आपके पास जितने भी फल हों आप भगवान को भोग लगा दें। गणेश जी को हम मुख शुद्धि के लिए पान का भोग लगाएंगे, जिस पर हमने 2 लौंग, 1 इलायची, 1 बतासा और 1 सुपारी रखी है। ये हम भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे और इस पान को हम गणेश जी के पास ही रख देंगे। आप चाहें तो पूरे 10 दिन तक गणेश जी को पान का भोग लगाएं या फिर आप पहले और लास्ट दिन भगवान गणेश को इस तरह से पान का भोग अवश्य लगाएं। गणेश स्थापना वाले दिन हमें एक छोटा सा हवन अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो ये हवन जितने दिन आपने गणेश जी की स्थापना की है उतने दिन कर सकते हैं, और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहले दिन जिस दिन आपने गणेश जी की स्थापना की है और लास्ट वाले दिन जिस दिन गणेश जी का आपको विसर्जन करना है, उस दिन आपको गणेश जी के लिए ये हवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि किसी भी पूजा में हवन बहुत ही शुभ माना जाता है और अग्नि के द्वारा ही सभी देवी देवता हमारे पूजा को, हमारे भोग को ग्रहण करते हैं। मैंने ये हवन आम की समिधाओं पर किया है। आप गाय के गोबर के उपले पर भी यह हवन कर सकते हैं। हवन में आप प्रतिदिन 5, 7, 11, 21, 108 अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान गणेश के नाम से आहुतियाँ दें। उसके बाद 1 लौंग का जोड़ा, 1 इलायची, 1 बतासा गणेश जी को भोग के रूप में अर्पित करें। उसके बाद जितने भी हमने भोग भगवान को अर्पित किए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा सा भोग तोड़ के हमें हवन में अवश्य चढ़ाना चाहिए। हवन की आरती पहले हम गणेश जी को देंगे, फिर हम खुद लेंगे और उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को हम हवन की आरती लेने के लिए बोल देंगे। स्थापना के बाद गणेश जी की 10 दिनों तक सेवा पूजा कैसे करनी चाहिए, उनका विसर्जन कैसे करना चाहिए, अंतिम दिन कैसे पूजा करनी चाहिए, ये सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप वह वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश की कपूर से आरती करेंगे। आप चाहे तो घी के दीपक से कर सकते हैं, लेकिन कपूर से आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो विशेष अवसरों पर आप कपूर से भगवान की आरती अवश्य करें। अब हम आरती की भी आचमनी कर देंगे। गणेश जी को पहले आरती देंगे, उसके बाद हम स्वयं लेंगे और परिवार के सभी सदस्यों को आरती देंगे। अब हम हाथ जोड़कर गणपति बप्पा से प्रार्थना करेंगे, हे गणपति बप्पा, कि हमने इतने दिन के लिए आपकी स्थापना अपने घर में की है, जितने भी दिन के लिए आपने गणपति बप्पा की स्थापना की है वो बोल दीजिए। आप हमारे घर में रिद्धि सिद्धि लेकर आइए और हमारे घर को धन धान से, सुख शांति समृद्धि से भर दीजिए। पूजा में हमसे कोई गलती हो गई है, कोई कमी रह गई है तो हमें उसके लिए क्षमा कर दीजिए। और गणपति जी के हम पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे। फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी की पूजा विधि का मेरा ये छोटा सा वीडियो, सरल सी पूजा विधि आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स बॉक्स में
गणपति बप्पा मोरया अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।